2.2 प्रश्नावली मोस्ट इंपोर्टेंट है यार। 2.2 प्रश्नावली कैसी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है यार। इसमें एक ना एक क्वेश्चन 100% 2 नंबर का आ ही जाता है। क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसने पूछा है, सिद्ध कीजिए √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। माना, हम इसको मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास से हल कर रहे हैं इसको। परिमेय संख्या यानी √5 है, वो कैसी संख्या है? √5 कैसी संख्या मानी हमने? परिमेय संख्या मान ली है। जब परिमेय संख्या होगी तो हम इसे किस रूप में लिखेंगे? p/q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या वे संख्या होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 को हम किस में लिख सकते हैं? √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है जिनका HCF सहअभाज्य संख्या होगी, इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। सहअभाज्य संख्या HCF कितना होता है? 1 होता है। लेकिन बट परंतु Q यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं है। √5 है, मैंने क्या माना है? परिमेय संख्या मानी है। और जब परिमेय संख्या होगी तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या होगी तो इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं है। देखें, इसमें इसके नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा अंडर में, यानी अंडर में 5q बराबर p। √5 का इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो q बराबर 5/अंडर में किया जाए, q बराबर p/5। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पे हम क्या कर रहे हैं? वर्ग करने पर यहाँ से ये हो जाएगा q² बराबर p², और √5 का कितना होता है? 5 होता है। √5 का वर्ग 5 होगा, यानी हमने इसका दोनों तरफ क्या कर दिया है? वर्ग कर दिया है। q का वर्ग q² होगा, p का वर्ग p² होगा, √5 का वर्ग 5 होता है। कैसे? जैसे √5 का हम वर्ग करें तो इसे 2 बार लिखेंगे, √5 इंटू √5। √5 का √5 में करते हैं कितना आता है? 5 आता है, तो वो भी यही है। इसे मानेंगे समीकरण 1। कितना मान लेंगे? समीकरण 1। अब लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि p तथा q पूर्णांक है। p तथा q कैसे है? पूर्णांक है। तो p² q² भी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। इसलिए p² तथा q² भी पूर्णांक होंगे, यानी p तथा q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तो p² तथा q² भी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक है, पूर्णांक में यदि पूर्णांक में किसी भी संख्या का भाग लगाता तो क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। यदि हम देखें तो हमारा p² 5 से विभाजित है, यहां से मानेंगे क्योंकि p² 5 से विभाजित है, तो केवल p भी हमारा 5 से विभाजित होगा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि p 5 से विभाजित है। कैसा है? विभाजित है, यानी p है वो हमारा कितने विभाजित है? 5 से विभाजित है। हमने p में 5 से भाग लगाया, 5 से p में 5 से भाग लगा दिया, मान लो k 1 बार चला गया। कितना गया? k 1 बार। 5 को मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये आ जाएगा p बराबर 5k। ये होगा समीकरण 2। समीकरण दोबारा देख लेते हैं।
यानी √5 एक परमेय संख्या थी, हमने मानी है। √5 बराबर पी बट्टे क्यू है, जहां पी तथा क्यू सहवास संख्या तो ऐसे कितना होगा, 1 होगा, ऐसे पे गए। लेकिन क्यू का मान है, परमेय संख्या होगी तो उसमें क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। क्यू का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 5 क्यू बराबर पी, रूट में 5 क्यू बराबर पी। हमने यहाँ से क्यू का मान निकाला है, तो क्यू बराबर पी बटे रूट में 5। दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो पी का वर्ग पी स्क्वायर बराबर क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर √5 का तो 5 होगा। इसे समीकरण हमने 1 मान लिया। क्योंकि P तथा Q पूर्णांक है, जब P तथा Q पूर्णांक है तो P स्क्वायर Q स्क्वायर भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक है, जब P इसका मतलब 5 से विभाजित है तो केवल 5 यानी केवल P भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने ये लिख दिया P 5 से विभाजित है। तो जब P में 5 से विभाजित दे रहे तो मान लो भागफल हमारा K1 बार गया, क्या बार गया, K1 बार। मैंने 5 P में 5 से भाग लगाया, कितने से, 5 से भाग लगाया, तो क्या बार गया है, K1 बार गया है। अब 5 का मल्टीप्लाई K में कर देंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 5K1। तो P का मान आ गया 5K1। अब P का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखेंगे हम, 1 में। तो समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 ये है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का मान है 5, तो 5 का वर्ग 25 K1 स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इससे काट दूं 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 K1 स्क्वायर, इसका भाग 5 का भाग लगा देंगे P में, तो K1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे, कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे 5। यानी P का मान समीकरण 1 में रखता है, P का मान समीकरण 1 में रखता है। समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर, वेट क्या है, शांत बैठो यार, हम पढ़ाए आप बातें कर रहे, देख लो। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5, यानी क्यू स्क्वायर बट्टे 5। तो P का मान 5K1 रखा है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग यहाँ रखेंगे, यानी P का वर्ग है यहाँ पर, इसका ही वर्ग होगा 5 का वर्ग 25, K1 का वर्ग K1 स्क्वायर, और बट्टे में 5 का 5 आ गया, 5 से 25 काट दिया 5 बार, तो 5K1 स्क्वायर आ गया। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर, 5 का भाग लगा देंगे, तो K1 स्क्वायर का मान आ जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 5। अब यहाँ पर मान है, जैसे चूंकि K1 K1 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो K1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब K1 पूर्णांक है तो K1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब K1 स्क्वायर पूर्णांक होगा तो K स्क्वायर भी Q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। तो Q स्क्वायर पूर्णांक है, पूरा यानी Q स्क्वायर मैंने 5 से भाग लगाता है, क्यू स्क्वायर संख्या यानी क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, तो केवल क्यू भी 5 से विभाजित होगा, यहाँ लिख देंगे। इसलिए क्यू 5 से विभाजित होगा, यानी मैंने P में 5 से भाग लगा दिया, मान लें कि K2 बार चला, कितना गया, K2 बार चला। तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा P बराबर 5K2, 5K2, P बराबर 5K2। ये होगा समीकरण नंबर, समीकरण 2 3, ये समीकरण 4 है, हम इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अगर समीकरण 2 और 4 से तुलना न करें, 2 और 4 से, तो इनका एचसीएफ देखें, 2 और 4 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है, 2 व 4 से स्पष्ट है कि P तथा Q के, P तथा Q के जो
उभयनिष्ठ गुणनखंड है, पी तथा क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड 5 है। पी तथा क्यू के उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो कितना है, 5 है, जो इस सहवास संख्या नहीं है, जो एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः यानी हमने माना था कि पी और क्यू कैसी संख्या, सहवास संख्या है, लेकिन यहाँ पर 5 कॉमन निकल के आ रहा है, ये सहवास संख्या नहीं है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः रूढ़ 5 एक परमेय संख्या नहीं है। यहां पर लिखिए, अतः रूढ़ में 5 एक परमेय संख्या है, लिख सकते हो या ये लिख दो, रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरमेय संख्या। इस तरीके से चल करते हैं, यानी ये वाला क्वेश्चन केवल हम इसे कर सकते हैं, जैसे रूट में 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 5 हो, रूट में 7 हो, रूट में 11, रूट में 13, यानी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, सभी का करने का मेथड यही है। और बोर्ड एग्जाम दृष्टि से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट।